प्रॉब्लम लेते बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। पहला प्रॉब्लम दे रहा हूं, कन्वर्ट द एनालॉग फिल्टर विथ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन h of s is equal to s plus 0.1 upon s plus 0.1 square plus 16, ओके, इनटू अ डिजिटल फिल्टर। ओके, डिजिटल IR फिल्टर में आपको ये एनालॉग फिल्टर ट्रांसफॉर्म करना है, राइट, यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, अभी ये आपको डिजिटल फिल्टर में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, द डिजिटल फिल्टर शुड हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा आर इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। तो ये आपको यहाँ पर कंडीशन भी देखी रखी है कि आपकी यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पाई बाय 2 रहनी चाहिए भाई, और ये इस तरह का आपका एनालॉग फिल्टर यहाँ पर आपको डिजाइन करना है, राइट 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 राइट। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। चलो हो गया भाई आपका लिख के, चलिए। ओके, आपको क्या क्या दिया है, एच ए ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 0.1 अपॉन एस प्लस 0.1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16, ओके, और आपको ओमेगा आर इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है, राइट। तो ये गिवन रहेगा भाई, राइट। अभी आपको ये पता है भाई फार्मूला, आपको डिजिटल फिल्टर का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फार्मूले भी पता है। ओके, वी नो what formula, you know, omega या ओहम। ओके, ओहम इज इक्वल टू 2 अपॉन टी tan ओमेगा बाय 2, या आपको ओहम भी पता है या ओमेगा भी पता है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पर ये फार्मूले के द्वारा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ मुझे टी क्या रहेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर ओमेगा आर देके रखा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर देके रखा है, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज टी, राइट। तो अब यहाँ पर ओहम कितना है भाई, यहाँ पर ओहम की वैल्यू कितनी है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो रिमेंबर ये आपका वैल्यू यहाँ पर रहेगा। ओके, आपको ये फॉर्मूला पता है। ओके, यहाँ s प्लस 0.1 अपॉन व्हाट, s प्लस 0.1 ब्रैकेट स्क्वायर यानी s प्लस a, ओके, अपॉन s प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओहम c, यानी यहाँ पर सेंटर फ्रीक्वेंसी आपको एनालॉग फिल्टर की पता है, ये ओहम सी स्क्वायर है, सो दैट्स व्हाई ये ओहम की यहाँ पर ओहम सी इज इक्वल टू आपको 16 रहेगा। ओके, इट इज इन स्क्वायर, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज, ओके, तो ओहम सी की वैल्यू मिलेगी आपको 4, ओके, सो इट इज 4 स्क्वायर, इट इज 16, सो यू हैव टू पुट इट इन ओहम, राइट। तो मैं यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं। आपने लिख लिया है प्रॉब्लम, चलिए। चलो यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, ओहम इज इक्वल टू 2 बाई टी tan ओमेगा आर बाय 2, राइट। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी, राइट, tan, ओके, what is omega r, omega r is equal to, it is pi by 2, so that's why pi by 2 upon 2, so that's why it is pi by 4, right, so that's why it is the value, right। so मैं ये t इधर लेके जाता हूँ, ये 4 इधर पास कर देता हूँ, t is equal to 2 upon 4 tan pi by 4, right, so that's why आपको यहाँ पर t की वैल्यू मिलेगी, पूरा कैलकुलेशंस करो कितना मिल रहा है आपको ये, ओके। सो आपको यहाँ पर ये मिलेगा tan पाई बाय 4 क्या है 1, और ये रहेगा 1 बाय 2, ओके, टोटल ये रहेगा t इज इक्वल टू 1 बाय 2 सेकंड। आगे बात, t इज इक्वल टू 1 बाय 2 सेकंड। चलो अभी यहाँ पर h ऑफ z मुझे यहाँ पर डिजिटल फिल्टर यहाँ पर जाना है, सो दैट्स व्हाई h ऑफ z इज इक्वल टू एच ए ऑफ एस इज इक्वल टू, ओके,
ओके, एच ए ऑफ एस हम यहाँ पर ले रहे हैं, एच ए ऑफ एस यहाँ पर फाइंड आउट, ओके, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू एच ऑफ एस, लेकिन यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी रहेगी, एस की वैल्यू रहेगी अपनी यहाँ 2t, ओके, 2/t z, ओके, 1 माइनस, ओके, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, राइट। आप 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड रेस टू माइनस 1 लिखो या z माइनस 1 लिखो, नो प्रॉब्लम, बोथ आर इक्वल, राइट। तो मैं यहाँ पर h ऑफ z फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, तो h ऑफ z फाइंड आउट करते समय हम यहाँ पर h ऑफ s, यहाँ पर s की वैल्यू ले रहे हैं 2/t z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, या आप उसे अदर वे में भी लिख सकते हो, 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, ओके। So I put the value of HA of S. Okay, HA of S अपने पास पता है, it is S plus 0.1 upon S plus 0.1 bracket square plus ये क्या रहेगा 16, right? तो अब हम यहाँ पर S की वैल्यू पुट आउट करने जा रहे हैं, it is 2/t, ओके, आई राइट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, उल्टा लिख लिया भाई अभी यहाँ पर, राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस तरह इस फैशन में फटाफट 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 कैलकुलेशन आते हैं, राइट। चलो, हो गया आपका लिख के, चलो इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पर एस की वैल्यू पुट आउट करो। सो आई राइट हियर h of z is equal to, I am putting the value of z, okay, so that's why यहाँ s, okay, तो 2/t, okay, 2/t, t की वैल्यू क्या है 1/2, so that's why मैं वह यहाँ अगर पुट आउट कर दूँ तो मुझे यहाँ पर t, ओके, ये अगर यहाँ पर 1/2 अगर पुट आउट कर दूँ, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, राइट, एम आई राइट, समझ में आया आपको। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 4, राइट, so that's why 4 in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, देखो देखो देखो, प्लस प्लस 0.1 अपॉन, ओके, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, ओके, ये ब्रैकेट, ओके, प्लस 0.1, ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर प्लस 16, राइट, लिखो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। अब अपने को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेके सॉल्व करना है भाई इसको, ये इरेज कर दो भाई, आपने ऊपर की एक्सप्रेशन लिख लिया, चलो h ऑफ z इज इक्वल टू वाट, ओके, तो अभी यहाँ पर मैं ये यहाँ 1 अपॉन, ओके, 1 अपॉन 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, 1 अपॉन 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1 है, तो अगर आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको यहाँ पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 4, राइट, ये 4 इंटू 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1, देखो, और ये प्लस 0.1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, राइट, और होल इसके नीचे 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, राइट, और ये डिनोमिनेटर देख लो देख लो देख लो, ये इक्वल टू की एक्सप्रेशन मेरी यहाँ पर आएगी, राइट, उसी तरह यहाँ पर 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1, राइट, प्लस 0.1, ओके, इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, राइट, ओके, प्लस अब ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई 16 इंटू 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, अभी यहाँ पर कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर लेता हूँ, ओके, ये आएगा 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, राइट, ओके, ये रहेगा इसके बाहर आएगा तो वो स्क्वायर में रहेगा, राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज स्क्वायर,
तो ये 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन, ये 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन, इनमें से एक गया, एक बच गया, यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ ये 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन जो बचा है, ये देखो, ये इधर कैंसिल करता हूँ, ये स्क्वायर कैंसिल करता हूँ, यहाँ से एक बच गया, उसे यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन, और यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ भाई आपके समझाने के लिए, 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन, समझ में आ रही कि मेरी हैंड राइटिंग, प्लस 0.1 इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन, देखो देखो देखो, लिखो लिखो लिखो, ये डिनोमिनेटर में, और ये टर्म आपका रहेगा 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन, ओके, प्लस 0.1 इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन, ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इसका स्क्वायर यहाँ पर रह गया भी मेरे, ये मेरा स्क्वायर बच गया, कोई किसी ने मुझे याद ही नहीं दिलाया, आप बोलते भी नहीं हो, आप बहुत दूरदर्शी हो, इसलिए बोलते नहीं हो, प्लस 16 इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, देखो भला, ओके, ये इतना हो गया आपका, ओके, फाइनल यहाँ तक लिख लो, मैं डायरेक्टली आपको अभी यहाँ पर आंसर दे रहा हूं, अगर आप यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 4 जेड रेस टू माइनस वन, ओके, 0.1 इंटू जेड रेस टू माइनस वन, ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये डिडक्शन करो, हाँ, ये डिडक्शन करोगे, आपको फाइनली यहाँ एक फाइनल वैल्यू मिलेगी कुछ तो, ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, 0.128, आपको कैलकुलेटर से निकालना है, आपको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड स्क्वेयर, राइट, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड बाय यहाँ पर उस हिसाब से पॉजिटिव वैल्यू करना, और आपको मिलेगा ये वैल्यू, ओके, तो 0.006, ओके, जेड माइनस 0.12 जेड, राइट, अपॉन, ओके, जेड स्क्वायर प्लस 0.00060 है, हाँ, 0.0006 जेड, राइट, प्लस 0.975, ओके, तो ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा जब आप ये एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे, ये एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करो, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, दिस इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन एनालॉग फिल्टर एक्सप्रेशंस, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, अप्लाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म टू ऑफ, आपको एक्सप्रेशन दी है एच ऑफ एस इज इक्वल टू 2 अपॉन एस प्लस वन s plus 3, okay, with t is equal to 0.1 second, okay, now here to find the digital filter transformation, okay, we know here, we know, okay, here h of z is directly proportional to h of s when s is equal to what, 2 upon t 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, okay, so keep it in mind, this will be the standard expression, this standard expression you should know, okay, once you know this expression you can easily put it into the main value, okay, so that's why I say h of z is equal to, I put it in here in terms of s, so that's why 2 upon, okay, 2 by t, okay, instead of s I write 1 minus z raised to minus 1 upon
1 plus z raised to minus 1, okay, plus 1. This will be the first one, and second one 2 by t in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, okay, plus 3, right? अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं, सो पुट t is equal to 0.1 second, okay, so I will get 2 upon ये 0.1 अगर ऊपर आया तो इंटू 10 हो जाएगा, so that's why 20 in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1 plus 1, okay. इंटू ये भी तो वैसा ही होगा, 10 इंटू 2 20 in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1 plus 3, right? ये इस तरह मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा, ओके। सॉल्व करिए अभी इसको। हाँ, 1 plus z raised to minus 1, 1 plus z raised to minus 1 will be in the denominator, okay. So that's why here we do the cross multiplication, okay. ये इसको 1 को मल्टीप्लाई करते, इसको 3 को मल्टीप्लाई करते, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगा, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ओके। सो दैट्स वाई हम इधर लिखते हैं, क्या मिलेगा आपको, ये h ऑफ z इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस z रेस टू माइनस 1 अपॉन, ओके, ये रहेगा 20 इन ब्रैकेट 1 माइनस z रेस टू माइनस 1, ओके, प्लस 1 प्लस z रेस टू माइनस 1, राइट। ये वहाँ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। उसी तरह नेक्स्ट 20 इन ब्रैकेट 1 माइनस z रेस टू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस z रेस टू माइनस 1, राइट। ये आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगा, ओके। चलो, इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस z रेस टू माइनस 1 डिनोमिनेटर में, ओके। ये ब्रैकेट अगर खोल दोगे 20 माइनस 20 z रेस टू माइनस 1 प्लस 1 z रेस टू माइनस 1, ओके, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर व्हाट 21z, मैं यहाँ पर इधर इस तरह लिखता हूँ माइनस 19, राइट। और दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा आपको 23z एंड माइनस 17, राइट। ओके, तो ये एक्सप्रेशन मेरा ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आया हुआ, मैं इसको भी इज इन टर्म्स ऑफ z प्लस 1, ओके, इस तरह मिलेगा और ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्योंकि वह एक्सप्रेशन यहाँ पर z माइनस 1 ये आपको यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, z माइनस 1 अपॉन, ओके, वो कॉमन निकलेगा ना वहां से, सो दैट्स वाई वह आपको फाइनल कॉमन वैल्यू वहां मिलेगी, राइट। सॉल्व करो अभी इसको, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर फाइनली h ऑफ z मिलेगा। क्या बताते मुझे कितना मिल रहा है, देखो मुझे इतना मिला है 0.041 इन ब्रैकेट 1 प्लस z रेस टू माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1.644 z रेस टू माइनस 1 plus 0.668 z raised to minus 2. This I got. Okay, you just verify. You verify answer is this answer is getting you right. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ,
obtain h of z from h of s when t is equal to 1 second, and h of s is equal to 2s upon s square plus 0.2s plus 1. देखो अभी फिर से वही स्टाइल अपने को अडॉप्ट करनी है. वी नो, ओके, h of z is equal to h of s when s is equal to when 2 by t 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, राइट. ओके, अभी यही पुट आउट कर दो भाई, t की वैल्यू 1, सो दैट्स व्हाई पुट t is equal to 1, so that's why you will get s is equal to 2 in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1. बहुत इजी हो जाएगा अपना प्रॉब्लम, राइट. चलिए h of z फाइंड आउट करते हैं. h of z is equal to 2 in bracket, ओके, 2 in, ओके, ये वैल्यू वहां पर पुट आउट कर रहा हूँ यस की, ओके, 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, right, upon s square, 2 in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, राइट. ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ स्क्वायर के लिए, राइट, प्लस 0.2 इन ब्रैकेट, ओके, 2, ओके, राउंड ब्रैकेट 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, आखिरी में बच गया 1. देखो भला बराबर आ रहा है क्या समझ में? लिखो 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 लिखो, लिखते जाओ. जस्ट मैंने वैल्यू पुट आउट की, अभी तक यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भी नहीं किया है. आपको ये जस्ट मैथमेटिकल है भी, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी. हाँ, सिर्फ 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 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. हाँ, देखो अभी, हाँ, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. ये 2 इसको कोई प्रोडक्ट नहीं है. ये 0.2 इंटू 2 ये हो जाएगा 0.4, राइट. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, ये रहेगा डिनोमिनेटर 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, ये रहेगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, राइट. तो ये दोनों में से, ओके, ये दोनों में से, ओके, ये 1 और 2 इन दोनों में से ये एक गया, ओके, बच गया एक. क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ओके, उसके साथ साथ इसको यहाँ लिखते भी हैं इज इक्वल टू. तो यहाँ पर ये 4, देखो, हाँ, बराबर 4, ऊपर वाली एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1, ओके. अभी ये तो गया, ये भी गया, ये बच गया, ये ऊपर आ जाएगा, राइट. तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1, सो दैट्स वाई 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1. देखो भला, ज्यादा कंफ्यूज होने का नहीं, ज्यादा सर पकड़ने का नहीं, चकराने का नहीं, राइट. आ गई बात ध्यान में. ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये इसको डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ये कैंसिल कर दिया, इसलिए वो उस तरह लिखा है. अब ये 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1, सो 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1, राइट. ओके, ये ब्रैकेट स्क्वायर है भाई, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर होने की वजह से ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर इधर ही चेंज कर लेता हूँ 4 और z स्क्वायर. आप भी मेरे तरह यहाँ पर लिखना, ओके. ये हो गया 4 और ये हो गया 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1 का स्क्वायर, राइट. अब ब्रैकेट में कुछ बचा नहीं है, ये तो चला गया भाई, ओके. अरे वाह 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 वाह, ओके, ये अपना एक 1 प्लस जेड रेस टू माइनस 1 है, ये स्क्वायर होने की वजह से यहाँ देखो, ये अगर जाता है तो ये स्क्वायर है, राइट 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 राइट. ओके, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये बच गया मेरा 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. चलो, ये 2 इंटू पॉइंट, ये 2, ये हो गया प्लस 0.4, ओके. ये
आ गया ब्रैकेट में 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन, और ये 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन इधर मल्टीप्लाई होगा। सो दैट्स वाई ये रहेगा 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन। ओके, और ये रहेगा 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन। देखो भला, वो मैंने पॉकेट से नहीं लाया, ये 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन वहां पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वहां पे, और प्लस प्लस 1 बच गया ना, 1 के लिए यहाँ पर 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। देखो भला, अभी पूरा एक्सप्रेशन मेरा कंप्लीट हुआ। आ गई क्या बात समझ में? यहां तक इरेज कर दूं क्या भाई? आपने लिख लिया कि प्रॉब्लम लिख लिया था ना? हाँ, ये लिखो, यहाँ तक इरेज करता हूँ। हाँ, यानी आप नीचे का लिखो, जिनका नहीं होना है हो रहा है लिख के, वो पॉज करो वीडियो को और लिखो। चलो, ये स्टेप क्या आ गया, लिख लो। 2 सेकंड देता हूँ आपको लिखने के लिए। अगर आप यहाँ पर 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन और 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन इनका ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1 इंटू वन, 1 इंटू जेड रेस टू माइनस वन है ना, जेड रेस टू माइनस वन, ये 1 इंटू जेड रेस टू माइनस वन ये रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जेड रेस टू माइनस टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस टू। देखो भला, मेरी बात से सहमत हो गए तो लिखिए। आ गई बात बराबर? हाँ, अभी ये ब्रैकेट खोल सकते हो स्क्वायर की, ये ब्रैकेट अगर खोल दोगे तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 इन ब्रैकेट व्हाट 1 माइनस व्हाट ट्वाइस जेड रेस टू माइनस वन, ओके, प्लस जेड रेस टू माइनस टू, राइट। देखो भला बराबर है क्या? अब ये 0.4 और ये मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर वो खोलोगे, देखो ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट, उसका आंसर आया था मुझे 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन, तो मैं वही लिखता हूँ ना भाई, राइट। सो दैट्स वाई 0.4 इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड रेस टू माइनस टू। देखो, नई बात नहीं लिख रहा हूँ, जो है वो सामने है। और आखिरी का ये ब्रैकेट भी ओपन करो, इसका स्क्वायर लो, ओके, ये रहेगा प्लस में, ओके, ये रहेगा 1 प्लस ट्वाइस जेड रेस टू माइनस वन प्लस जेड रेस टू माइनस टू। देखो भला, बस खाली इधर और उधर में माइनस प्लस का फर्क है। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे इसको, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो 4, ये सब अभी बहुत इजी हो गया आपको प्रॉब्लम, राइट। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्टेप दे देता हूँ, ये क्या है 4 माइनस 4 जेड रेस टू माइनस टू, राइट। बहुत इजी हो गया रे अभी, ओके। मैं क्या करता हूँ, आप ये सॉल्व करो, इसका इसका आंसर डायरेक्ट दे देता हूँ मैं, यानी मेरी एक स्टेप बचाता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देता हूँ 5.4 माइनस 6 जेड रेस टू माइनस वन, राइट, प्लस 4.6 जेड रेस टू माइनस टू। देखो भला, ये आपका आंसर मिल रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हो गया? चलिए, अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? करिए करिए, सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व आंसर दे दूं, ओके। फाइनल आंसर दे देता हूं मैं यहाँ पर आपको 0.7407 माइनस 0.7407 जेड रेस टू माइनस वन अपॉन, ओके, 1 माइनस
1.111 z रेश टू -1 प्लस 0.8519 z रेश टू -2। देखो ये आंसर आपको h ऑफ z का मिलने वाला है। आपको क्या करना है वो देखो, मैंने इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया आपको। बस खाली ये 5/4 आपको डिवाइड करना है सब जगह। ओके, वो 1 हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत इजी, बहुत इजी, राइट। चलिए फटाफट 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 लिखो।